नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक दौर था जब गोवा गुनाहों से दूर था, मगर अब उस गोवा को भी गुनहगारों की नजर लग गई है। दिल्ली से दो लड़कियां गोवा घूमने गई थी, ये सोचकर कि कुछ दिन दिल्ली से दूर गोवा में बेखौफ और महफूज रहेंगी। मगर सितम देखिए कि महिलाओं के लिए महफूज उसी गोवा में बीच सड़क से दिल्ली की उन दोनों लड़कियों को न सिर्फ अगवा कर लिया जाता है, बल्कि बाद में उनके साथ गैंग रेप होता है। और तो और दोनों की वीडियो फिल्म भी उतार ली जाती है। समंदर का खूबसूरत किनारा, शानदार नजारे और बेइंतहा मौज मस्ती। अरब सागर के किनारे बसे हिंदुस्तान के इस छोटे से सूबे यानी गोवा का जिक्र चलते ही ज़हन में कुछ ऐसी ही तस्वीर घूमने लगती है। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोग हर साल गोवा की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन सोमवार की रात इसी गोवा में जो कुछ हुआ उसने यहां रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। यह वारदात थी गैंग रेप की। गोवा घूमने आई दो लड़कियों के साथ गैंग रेप। सरेशाम बीच सड़क से कर लिया लड़कियों को अगवा। टैक्सी और ड्राइवर समेत कर लिया लड़कियों को अगवा। गुनहगार खुद को बताते रहे नारकोटिक्स पुलिस के ऑफिसर। बलात्कारियों ने बनाया लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो। ड्राइवर और लड़कियों से की मारपीट और लूटपाट। किसी भी दूसरे दिन की तरह ये शाम भी बेहद खुशनुमा थी। दुनिया भर से आए सैलानी रात ढलने के साथ ही एक शानदार नाइट आउट की तैयारी में लगे थे। और इन्हीं सैलानियों में वो दो लड़कियां भी शामिल थीं जो एक टैक्सी किराए पर लेकर बाघा इलाके में डिनर के लिए जा रही थी। लेकिन अचानक इन लड़कियों और उनके ड्राइवर को एहसास हुआ कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। अपने इस शक को जांचने के लिए ड्राइवर ने एक ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ी धीमी कर दी, लेकिन जो डर था वही हुआ। पीछे एक बाइक पर चल रहे दो लोगों ने भी अपनी बाइक रोक ली। फिर अचानक ही बाइकरों ने किसी को फोन किया और दो बाइकों पर आए 4 से 5 लोगों ने उनकी टैक्सी को घेर लिया। इससे पहले कि तीनों कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ लड़कियों को भी बुरी तरह पीटा और खुद को एंटी नारकोटिक्स सेल के पुलिसकर्मी बताते हुए अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। अब तक दोनों लड़कियों और टैक्सी वाले को दूर दूर तक ये गुमान नहीं था कि वो पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि ड्राइवर को तो ये लग रहा था कि शायद वो लोग टैक्सी को छानबीन के लिए किसी थाने में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट बाइक पर आए बदमाश टैक्सी को सीधे आरापोरा इलाके में एक घर में लेकर गए और छानबीन के नाम पर तीनों को कैद कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे तो सीधा सीधा बयान करना भी मुश्किल है। इस घर में इन बदमाशों के साथ एक औरत भी मौजूद थी जिन्होंने तलाशी के नाम पर लड़कियों के कपड़े तक उतरवा डाले और फिर यहाँ नए सिरे से बदमाशों ने तीनों को पहले तो बुरी तरह पीटा और मोबाइल पर उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। बदमाशों ने लड़कियों से खुद को जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली लड़कियां बताने और टैक्सी ड्राइवर को उनका दलाल कहने के लिए मजबूर किया और ये सारी बातें मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। अब तीनों को इन बदमाशों का सच समझ में आ चुका था, लेकिन उनके पास भागने या फिर उनके चंगुल से छूटने का और कोई रास्ता नहीं था। रात 9 बजे शुरू हुआ जुल्म सितम का ये सिलसिला लगातार चल रहा था। इस दौरान बदमाशों ने तीनों से उनके पास मौजूद रुपए पैसे तो लूटे ही, एक एटीएम तक ले जाकर उनके अकाउंट से भी रुपए निकलवा लिए। लेकिन रात करीब 1:30 बजे उन्हें जाने क्या सूझा कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को
आजाद करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने ड्राइवर को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी और कहा कि वो लड़कियों को छुड़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अब कहानी में यू टर्न आने वाला था। बीच सड़क हुआ यह अपहरण नाट्य और उसके बाद हुआ यह गैंगरेप कहीं ना कहीं सवाल उठाता है गोवा पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पे। गोवा पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर इशू गोवा में है, बल्कि उनका यह कहना है कि क्राइम रेट जो है वो पिछले साल से कम हुआ है। लेकिन ये वाकया कहीं ना कहीं गोवा पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर इशू पे सवालिया निशान उठाता है। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ मयूरेश गणपते, गोवा आज तक। गैंगरेप के ये गुनहगार शायद इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते। अगर उन्होंने वारदात के बाद दोनों लड़कियों और उनके ड्राइवर से और 1.5 लाख रुपए वसूलने का प्लान न बनाया होता। इधर रुपए वसूलने के लिए एक बदमाश अपने ठिकाने से बाहर निकला और उधर पुलिस ने उसे दबोचकर बाकी के बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। और हम लोगों को बाइक में डाल के किसी और अपार्टमेंट में लेके गए और वहाँ पे उन लोगों ने हमारे साथ रेप किया, जबरदस्ती की। पूरा मेरे को 9, साढ़े 9 बजे लेके गया। 1 बजे तक मेरे को मारा वो लोगों ने। मेरा एटीएम से पैसा निकाला, एटीएम का कोड पूछ के मार के, लड़की लोगों का भी कोड पूछ के उनका भी पैसा निकाला। सोमवार की मनहूस रात इन पर जो गुजरी है उसे शायद अल्फाजों में सही बयान करना भी मुश्किल है। मगर अफसोस, दर्द और दर्द की शिद्दत अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। बलात्कारियों के चंगुल में फंसने के बाद से ही ये ड्राइवर लगातार छूटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देर रात करीब 1:30 बजे उसकी एक तरकीब अचानक काम कर गई, जब उसने बदमाशों से कहा कि अगर अब वो घर नहीं पहुंचा तो उसे ढूंढते हुए उसके घर के लोग कहीं पुलिस के पास न चले जाएं। बस पुलिस का नाम सुनते ही बदमाशों को भांडा फूटने का डर सताने लगा और उन्होंने उसी वक्त इस ड्राइवर को आजाद कर दिया। वो सीधे घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर ही सुबह होने का इंतजार करने लगा और तब अपने घर वालों के साथ पुलिस के पास। उधर रात को ड्राइवर को छोड़ देने के बाद बदमाश लड़कियों को एक और ठिकाने पर लेकर गए और वहां उन्होंने दोनों के साथ गैंग रेप किया। दूसरी ओर ड्राइवर ने लड़कियों को अगवा करने का पूरा वाकया तो पुलिस को बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि बदमाश लड़कियों को छोड़ने के लिए और 1.5 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं। बस पुलिस ने बदमाशों की इसी लालच का फायदा उठाया और फोन के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा जाल बिछा लिया। अब थाने में बैठा ये ड्राइवर फोन पर बदमाशों से लगातार बात करता रहा और पुलिस उनके टेलीफोन इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने लगी। आखिरकार 1.5 लाख रुपए चुकाने का डील डन हुआ और बदमाशों ने ड्राइवर को कलंगुट इलाके में रुपयों के साथ बुला लिया। जो फोन टच किया तो वो लोग कलंगुट में दिखा रहा था फोन। बाद में मैंने बोला उनको 3 घंटे में मैं पैसा रेडी कर सकता हूँ, ऐसा क्यों। मेरे को जो पुलिस वाला था, जो सही पुलिस, वो बोलता था तू ऐसा बोलो, हम लोग जैसा बोलते। मैंने बोला कि मैं कलंगुट आ रहा हूँ। उन्होंने बोला आ जाओ कलंगुट जंक्शन के पास आ जाओ, हम लोग आएंगे, ऐसा तेरे को मिलेंगे उधर। यहाँ पुलिस पहले ही तैनात थी, यानी बदमाशों को दबोचने का पूरा प्लान तैयार किया जा चुका था। लेकिन कलंगुट जंक्शन पर लंबे इंतजार के बाद दोपहर करीब 3 बजे इस ड्राइवर को एक बदमाश नजर आया जो रुपए वसूलने के इरादे से वहां पहुंचा था। और बस इस ड्राइवर का इशारा मिलते ही पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने न सिर्फ अगवा की गई लड़कियों को छुड़ा लिया, बल्कि 4 और बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इनकी पहचान ट्रेवर जोसेफ, जीवन पवार, कमलेश चौधरी, अजय कुमार कुशवाहा और नदीम सैयद के तौर पर हुई। पुलिस की माने तो इनमें से एक नाइट क्लब में काम करने वाला बाउंसर है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन लड़कियों के साथ ज्यादती करने और लूटपाट करने की ये पूरी साजिश रची थी।
फिलहाल कोर्ट से गोवा पुलिस ने पांचों आरोपियों को पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया है, जबकि एक औरत समेत बाकी के आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आज गोवा के हर चौराहे पर टैक्सी ड्राइवर की वाहवाही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभव था कि अगर टैक्सी ड्राइवर कुछ देर पहले पुलिस को इत्तला कर देता तो इन लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और जो गैंगरेप हुआ है वो नहीं हो पाता। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ मयूरेश गणपत्ते, गोवा आज तक। गोवा में गुनाह का जिक्र चलते ही क्यों आती है स्कारलेट की याद। 15 साल की ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग आई तो थी गोवा घूमने के लिए, लेकिन इसी गोवा के अंजुना बीच पर एक रोज रहस्यमयी हालत में उसकी लाश पड़ी मिली। मामला 7 साल पुराना है, लेकिन गोवा में गुनाह का जिक्र चलते ही ड्रग्स, रेप और कत्ल की यह खौफनाक वारदात अचानक जहन में ताजा हो जाती है। गोवा और गुनाह का जिक्र चलते ही ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग की याद आ ही जाती है। जी हां, 15 साल की उसी खूबसूरत स्कारलेट किलिंग की, जिसकी लाश आज से 7 साल पहले 18 फरवरी 2008 को नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच पर रहस्यमयी हालत में पड़ी हुई मिली थी। बाद में तफ्तीश हुई तो स्कारलेट के साथ ज्यादती यानी रेप का भी पता चला और उसका कत्ल किए जाने का भी। चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की और साथ ही विदेशी सैलानी का था, तो मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई और फिर इस सिलसिले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। छानबीन में ये बात भी साफ हुई कि स्कारलेट इस कम उम्र में ही ड्रग्स की अंधी गलियों में भी फंस चुकी थी और मौत के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स भी एक वजह साबित हुई। हालांकि अब इतने साल गुजरने के बावजूद स्कारलेट के साथ हुए बलात्कार और कत्ल के मामले में अब तक अदालत का फैसला नहीं आया है। उधर पिछले साल ब्रिटेन से स्कारलेट की मां फियोना मैकॉन ने गोवा के मुख्यमंत्री को एक खत में अपनी बेटी के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की थी। फियोना का कहना था कि अब इतने साल बाद भी उनकी बेटी इंसाफ की आस में कब्र में दफन है, जबकि गुनहगार छुट्टा घूम रहे हैं और ये हालत बेहद तकलीफदेह है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि देर सवेर स्कारलेट को भी अदालत से इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन 7 साल पहले जिस रहस्यमयी तरीके से स्कारलेट के गुनहगारों ने उसे एक दर्दनाक मौत दी थी, उसे याद कर आज भी गोवा के लोग सिहर उठते हैं। आज तक ब्यूरो। गोवा और उसकी खूबसूरती दुनिया भर के सैलानियों में मशहूर है, मगर इन्हीं सैलानियों के चलते गोवा की तस्वीर भी तेजी से बदली है। वक्त के साथ जहां गोवा में रेप के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं ड्रग्स और दूसरी वारदात में भी खासा इजाफा हुआ है। एक तरफ कुदरत की अनोखी खूबसूरती और दूसरी तरफ चकाचौंध से भरी इंसानों की दुनिया। गोवा यूं ही मौज मस्ती का दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इसी मौज मस्ती और खूबसूरती के साए में कई बार ऐसे गुनाह पनपते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे वो ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग की रहस्यमयी मौत का मामला हो या फिर चर्चित पत्रकार तरुण तेजपाल पर लगे यौन उत्पीड़न के इल्जाम का मामला। चंद सालों में गोवा जिस तेजी से सैलानियों के सबसे पसंदीदा ठिकाने के तौर पर उभरा है, वक्त वक्त पर होने वाली वारदात यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका भी देती रही है। गोवा में 18 फरवरी 2008 को अंजुना बीच पर एक ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि उसके साथ रेप हुआ था और इस मामले की जांच बाद में सीबीआई के हवाले कर दी गई। 8 अक्टूबर 2008 को गोवा में 14 साल की एक जर्मन लड़की की मां ने अपनी बेटी के साथ रेप की रिपोर्ट लिखवाई थी और इल्जाम गोवा के ही एक मंत्री के नाबालिग बेटे पर लगा। हालांकि बाद में अदालत ने आरोपी को इस मामले से बरी कर दिया। 9 दिसंबर 2013 को गोवा में एक बार फिर एक जर्मन महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई, जब महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि एक योगा टीचर ने उसके साथ ज्यादती की। बाद में पुलिस ने इस योगा टीचर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। चर्चित पत्रकार तरुण तेजपाल के बहाने गोवा तब एक बार फिर गलत वजहों से चर्चे में आया, जब तेजपाल के साथ काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने 7 नवंबर 2013 को तेजपाल पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। बाद में पुलिस ने तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया। 3 जून 2015 को गोवा की पणजी पुलिस ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया
जिसमें बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया। कहने का मतलब ये कि अगर गोवा का नाम है तो गोवा बदनाम भी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।